हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका अपने चैनल वीएससी ट्यूटर पर वेलकम करती हूँ। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट दो कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें से एक है आपका लिस्ट और दूसरा है आपका टपल्स। आज हम उसी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज लर्न आउट करने वाले हैं, जिसको हमारा नाम हम देते हैं सेट्स। ठीक है ना? एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इफ यू आर यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आपको दोस्तों सेट्स, लिस्ट, डिक्शनरी या फिर टपल्स का अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो प्लीज आप मैंने अपने वीडियो का लिंक इसके अंदर शेयर किया है, एक बार जस्ट उसको चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप जब इसको फ्यूचर में आगे प्रोसीड करें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ। आपका सेट जो होता है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड आइडेंटिटी। बेसिकली ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आपका कोई भी एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता। आपको नहीं मालूम होता कि आपके एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर सेव हैं, जबकि ऐसा लिस्ट और टपल्स के साथ नहीं था। अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर उसके अंदर आपने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया था तो आप उसको फेच भी कर सकते थे, बट इट इज नॉट द केस विद योर सेट्स। आफ्टर देन वन मोर थिंग आई वांट टू रिमाइंड, इसके अंदर आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक प्रॉपर सेट बना रहे हैं जिसको मैं नाम दे रही हूँ एस। एस इज इक्वल टू, और प्लीज याद रखें कि कभी भी अगर हम सेट्स बनाएंगे तो इट ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन योर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग कर्ली ब्रेसेस है। नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर तीन एलिमेंट्स ले रही हूँ, जिनमें से दो एलिमेंट्स को मैं सेम रखूंगी। ठीक है ना? एक बार देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ एप्पल। ठीक है, इसके बाद मैं एक और एलिमेंट ले रही हूँ। एक सेकंड, ब्रेसेस शुड नॉट बी क्लोज। पहले मेरे को लिखना चाहिए another element like orange, और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ थर्ड एलिमेंट एज एप्पल वंस अगेन। ठीक है ना दोस्तों? मैंने इसको इंसर्ट किया एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग। अगर आप देख रहे हो दोस्तों तो मैंने यहाँ पर दो बार एप्पल लिखा है। देखते हैं क्या ये दोनों एप्पल आपके डिस्प्ले होते हैं आपकी सेट के अंदर या नहीं। चलिए, आई एम जस्ट राइटिंग प्रिंट कमांड, प्रिंट एस। ठीक है ना दोस्तों? उप्स, देखिए दोस्तों, एप्पल इज नॉट हेयर। यस, आई बिलीव यू गॉट द आंसर। मैंने आपको अभी अभी बताया था, आपके जो सेट्स होते हैं इनके अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। इसीलिए अगर आप यहाँ पर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंटर करने का ट्राई भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपका डुप्लीकेट एलिमेंट इसके अंदर सेव नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हो तो। है ना दोस्तों? इट इज ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ योर सेट, कि सेट को कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, अब हम जानते हैं कि अपने सेट के अंदर अगर हम कोई भी एलिमेंट ऐड करना चाहें तो हम कैसे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर कैसे रिमूव करना चाहें तो हाउ कैन वी डू, क्योंकि हमें तो अपना कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट का पोजीशन पता ही नहीं होता सेट में। तो इट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? तो अब इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू नहीं पता होती आपके सेट के केस में, तो आपके पास एक फंक्शन, दो फंक्शंस होते हैं मेनली फॉर एडिशन। एक होता है ऐड फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन होता है अपडेट फंक्शन। हम इनको यूज करेंगे टू ऐड अवर एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है ना दोस्तों? मगर क्योंकि आपके एलिमेंट्स की कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक नहीं होती, तो हो सकता है वो आगे पीछे आपको नजर आए, बट दैट विल बी एडेड। एक बार मैं इसी को एक बार ट्राई कर रही हूँ कि आपके एलिमेंट्स स्वैप करते हैं नहीं करते, फॉर चेकिंग ओनली आई एम राइटिंग प्रिंट ऑफ एस। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार अगर ऑरेंज एप्पल आया तो हमेशा ऑरेंज एप्पल आएगा। इट कैन बी एप्पल और ऑरेंज।
oops, I am trying once again. Print of s. yes, देखिए नाउ इट इज ऑरेंज एप्पल, और पहले भी आई बिलीव ऑरेंज एप्पल ही था। कोई बात नहीं दोस्तों, अगले हम एग्जांपल्स में कुछ में देखेंगे कि आपका ये रैंडमली वैल्यूज पोजीशन चेंज भी करेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ विद इन सेट। तो सबसे पहले मेरे सेट का नाम है एस, उसके बाद मैं फंक्शन यूज कर रही हूँ ऐड। ठीक है ना दोस्तों, मैंने लिखा ऐड। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐड के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक एस डॉट ऐड, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ग्रेप्स। ठीक है ना दोस्तों, और मैं इसको रन कर रही हूँ। अगर यहाँ कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स दैट इज एडेड। अब मैं एक बार इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिंट ऑफ एस। यस, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ग्रेप्स था इट इज एडेड, जबकि ग्रेप्स की मैंने कोई पोजीशन मेंशन नहीं की थी, बट स्टिल अगर आप यहाँ नजर कर रहे हो तो आपका ग्रेप जो इट इज कमिंग ऑन दी फर्स्ट पार्ट। ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स और ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रेंड्स कि यहाँ पर कभी भी आपकी कोई वैल्यू स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती। ठीक है ना, तो चलिए आगे ट्राई करते हैं एक बार। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मैं ऐड फंक्शन के थ्रू ऐड ऑन करूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम राइटिंग एस डॉट ऐड first element I am giving as guava, and second element I am trying to give as pineapple. Pineapple. ठीक है ना? Oops, it is giving error. What happened to it? तो बेटा आपका एरर क्या दे रहा है? इट इज गिविंग टाइप एरर एंड इट इज शोइंग एट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट एंड टू इज गिवन। क्योंकि मैंने एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड ऑन करने का ट्राई किया था, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग दी एरर। बेसिकली आपका जो ऐड फंक्शन होता है वो हमेशा एक ही पैरामीटर को अपने अंदर यूज करता है। आप कभी भी एक से ज्यादा पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करें अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड ऑन करना हो। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी आर हैविंग वन मोर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं अपडेट, राइट। तो चलिए हम लोग अपडेट फंक्शन को यूज करते हैं एंड वी विल ट्राई टू ऐड दिस गुआवा एंड पाइनएप्पल, राइट। मैं एक बार प्रिंट करा रही हूँ एस, ताकि इसको हम फटाफट से रेफर कर सके। तो प्रिंट करा रही हूँ मैं एस, हैव अ लुक। अभी इस टाइम पर गुआवा और पाइनएप्पल ऐड नहीं है, देखिए ग्रेप्स ऑरेंज एप्पल। ठीक है ना। नाउ अब मैं ऐड ऑन करा रही हूँ इकट्ठे दो वैल्यूज को। फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग अपडेट फंक्शन एस डॉट अपडेट। नाउ देखिए सर्कुलर ब्रेसेस तो लगेंगी ही, बट साइड बाय साइड वी आल्सो नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट। मैं सिंपली लिख रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स मैं इसमें लिखूंगी वो सब कंबाइन हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट इकट्ठे हो जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम राइटिंग गुआवा पहला एलिमेंट कोमा पाइनएप्पल। ठीक है ना दोस्तों, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। नो एरर हैज बीन रेज्ड हियर। चलिए एक बार देखते हैं क्या ये एलिमेंट्स ऐड ऑन हुए हैं या नहीं हुए। प्रिंट ऑफ एस। देखिएगा दोस्तों, मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रही हूँ। यस, देखिए गुआवा इज एडेड, पाइनएप्पल इज एडेड। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें मोर देन वन एलिमेंट को ऐड ऑन करना है तो वी कैन यूज अपडेट फंक्शन, और अगर हमें एक एलिमेंट ऐड करना है तो वी कैन यूज ऐड फंक्शन, राइट दोस्तों। तो आई बिलीव ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं हाउ टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, क्योंकि इनकी हमें इंडेक्स वैल्यू नहीं पता है, तो हम इनको रिमूव कैसे करें। तो in for that purpose we are having 2-3 methods. I am telling you one by one. ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला जो मेथड होता है दैट इज रिमूव। ठीक है ना दोस्तों,
तो सबसे पहले मैं रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ guava को, ठीक है ना। आई एम सिंपली राइटिंग s डॉट रिमूव guava, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको रिमूव कर रही हूँ, यस रिमूव। एक बार मैं चेक करती हूँ कि guava डिलीट हुआ या नहीं हुआ। प्रिंट ऑफ s, यस guava is deleted from here। अब दोस्तों मैं एक बार दोबारा से guava डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि इसके अंदर guava नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू डू सो। सी व्हाट विल हैपन। आई एम राइटिंग s डॉट रिमूव ऑफ guava। Oh, it is giving a big error. What it is saying? It is giving key error। मतलब guava आपके पास में नहीं है, तो आप एड ऑन आप इसमें से रिमूव नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एलिमेंट सेट में नहीं होता, बट फिर भी आप उसे डिलीट करना चाहते हो विदाउट एनी एरर। अगर आप डिलीट कोई कर भी रहा है अननोइंगली, तो कोई भी एरर जनरेट ना हो। फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग वन अनदर फंक्शन जिसको बोलते हैं हम डिस्कार्ड, ठीक है ना, डिस्कार्ड फंक्शन। देखिए दोस्तों मैं इसी guava को ही दोबारा से डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट देखिएगा क्या होता है। s डॉट डिस्कार्ड guava, ठीक है ना। नाउ आई एम ट्राइंग टू रन इट, यस देखिए, जबकि अभी ये आपका सिंपली एग्जीक्यूट हो गया है और कोई भी एरर आपके पास नहीं आया है। It is the only difference between your discard function and between your remove function। अगर आप remove function के थ्रू कोई भी चीज डिलीट करते हैं और अगर वो एलिमेंट आपका सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल गिव यू दी की एरर, ठीक है ना। मगर अगर आप डिस्कार्ड फंक्शन यूज कर रहे हैं फॉर रिमूविंग समथिंग, तो इट विल नॉट गिव यू द एरर अगर आपका एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है ना दोस्तों। नाउ ऐसा नहीं है कि आपके पास दो ही फंक्शन है रिमूव करने के लिए, आपके पास दो और चीजें हैं रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉप फंक्शन को। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो लिस्ट में और टपल के केस में भी हमने पॉप फंक्शन पढ़ा था। बट इन केस ऑफ लिस्ट एंड हम लोगों को वहां पर हम अगर इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो लास्ट वैल्यू डिलीट होती है। बट अगर हम कोई स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को डिलीट करते हैं तो वी कैन स्पेसिफाई द इंडेक्स वैल्यू आल्सो, है ना। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, आप प्लीज एक बार जाइए और उसको चेकआउट जरूर कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। बट हियर इन दिस केस इट इज टोटली डिफरेंट पॉप फंक्शन। बेसिकली कभी भी अगर आप पॉप फंक्शन सेट्स के साथ यूज कर रहे हो, तो आपका जो भी लास्ट एलिमेंट सेट के अंदर होगा दैट विल बी डिलीटेड। बट आपको नहीं पता होता कि सेट के अंदर आपका लास्ट वैल्यू क्या इंसर्टेड है। क्यों? क्योंकि दीज आर अनऑर्डर्ड, आपको पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में नॉलेज नहीं होती। देखिए मैं सिंपली लिख रही हूँ s डॉट पॉप। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रिंट आपके सेट के अंदर वैल्यू क्या है। प्रिंट ऑफ s, ठीक है ना। देखिए करंटली अगर आप देखें ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, हमारे पास ये चार एलिमेंट्स हैं एंड वी आर नॉट श्योर कि हम अगर पॉप फंक्शन यूज करेंगे तो आपका कौन सा एलिमेंट इसमें से डिलीट होगा। देखिए आई एम सिंपली राइटिंग s डॉट पॉप फंक्शन, क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू नहीं पता होती इसके अंदर, ठीक है। आई एम सिंपली रिमूविंग, सी इट इज शोइंग orange is deleted। but अगर हम देखें तो apple is the last element as per our last command। but मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपका जो सेट होता है इसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता। हो सकता है इस टाइम आपको एप्पल नजर आ रहा है लास्ट एलिमेंट, मगर हो सकता है जब आप नेक्स्ट टाइम प्रिंट करो तो ऑरेंज आपको लास्ट एलिमेंट नजर आता है। तो अभी उसने जो पिक किया है एलिमेंट दैट इज ऑरेंज और उसने शो कर दिया इट इज डिलीटेड। चलिए एक बार चेक करते हैं क्या ये डिलीट हो गया एलिमेंट। आई एम राइटिंग प्रिंट एस, यस
देखिए ऑरेंज इज डिलीटेड। अभी तक दोस्तों आपने देखा हमने 3 फंक्शन यूज किए डिलीट करने के लिए। हमने एक फंक्शन यूज किया रिमूव, एक फंक्शन यूज किया डिस्कार्ड, एंड दिस वन इज योर पॉप फंक्शन जो कि बेसिकली लास्ट एलिमेंट को डिलीट आउट करता है। बट अगर मुझे सारा का सारा सेट डिलीट करना हो तो हाउ कैन आई डू? इट इज वेरी सिंपल दोस्तों। फॉर दैट पर्पज वी आर हैविंग वन कीवर्ड दैट इज del। अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट और टपल्स के साथ भी इस कीवर्ड को यूज किया था, है ना दोस्तों। तो चलिए एक बार इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करते हैं। आई एम राइटिंग del ऑफ s, ठीक है, और मैं इसको रन कर रही हूँ। नाउ इसने कोई भी एरर नहीं दिया है, कोई भी मैसेज नहीं दिया है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा सेट जो है इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट ऑफ s। सी we are getting this error and we are getting this name error. Name s is not defined and it means our entire set जो हमने create किया था that has been deleted। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको ये दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरी मेल आईडी पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे रिप्लाई करके आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी अगर आपको अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून टू इट। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।